नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। प्रदेश में पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। गोवंश में फैल रही इस बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की टीम पहले प्राथमिकता के आधार पर गौशालाओं और बड़े डेयरी फार्मिंग से जुड़े पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। गोवंश के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के कारण पशुपालन विभाग से जुड़े डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों की टीम ने भोजावास की बाबा हेमादास गौशाला में गोवंश को टीकाकरण का कार्य किया। यह टीकाकरण अभियान डॉक्टर अरुण जैन तथा डॉक्टर ईशांत गोयल की निगरानी में किया गया। डॉक्टर अरुण जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि गौशाला में 2 दिन में 600 से अधिक गायों का टीकाकरण किया गया है। इस टीकाकरण अभियान में पशु चिकित्सालय भोजावास, खैराना, मुंडियाखेड़ा तथा दोंगड़ा अहिर के डॉक्टरों और कर्मचारियों की टीम ने मिलकर लगातार कार्य कर रही है। अब आपको हम इस बीमारी के लक्षण बताते हैं। लंपी एक वायरस जनित संक्रमण बीमारी है जिसके कारण गोवंश व भैंस वंश में तेज बुखार, शरीर में दर्दनाक गांठें बनना, भूख नहीं लगना, दूध उत्पादन में कमी आना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। गोवंश में पशुओं में चमड़ी का रोग है, परंतु संक्रमण अधिक होने पर पशुओं के आंतरिक अंग भी खराब हो जाते हैं। यह रोग गर्म और नम मौसम में अधिक तेजी से फैलता है, लेकिन ठंडे मौसम में इसकी तीव्रता कम हो जाती है। इस बीमारी के फैलने के मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो यह बीमारी मुख्यतः मक्खी, मच्छर व चीचड़ के माध्यम से फैलती है। इसके अलावा पशुओं की लार व दूषित चारा व पानी से भी फैलती है। अब इसके बात करते हैं उपचार व बचाव के लिए। जब हमने इसके विषय में जानकारी ली तो डॉक्टर अरुण जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लंपी बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को बाहर चरने से जाने से रोकें। इसके साथ ही बीमारी आने पर बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। बीमार पशु के उपचार हेतु नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। पशु रखने वाले स्थान पर मक्खी मच्छर से बचाव के लिए नीम की पत्तियों व गूगल की धुनी भी करें। पशुओं को पौष्टिक आहार व पीने हेतु स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि यह बीमारी पशुओं से इंसानों में नहीं आती है, इसलिए लोगों के मन में जो भ्रम फैला हुआ है कि गायों का दूध खाने से इस प्रकार की बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, तो डॉक्टर जैन ने कहा कि इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की अपील की। आज हम यहाँ पशुपालन विभाग महेंद्रगढ़ की जो हमारी GVH खैराना और GVH मुंडियाखेड़ा और दोंगड़ा अहिर की टीमें यहाँ आके बाबा हेमादास बाबा गौशाला में वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। यह गोट पॉक्स वायरस की वैक्सीन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पशुपालन विभाग के द्वारा लगाई जा रही है। इसमें हम प्रायोरिटी के तौर पे पहले गौशालाओं को कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा गायें हैं और इनमें अगर बीमारी आ जाती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले गौशालाओं की है। उसके बाद जो बड़ी डेयरियाँ हैं उसमें हम पहले वैक्सीनेशन कवर करेंगे, उसके बाद फिर गाँव में दूसरी गोवंश को हम उसमें कवर करेंगे। और इसमें शुरुआती लक्षण के तौर पे जो गायों में देखने को मिलते हैं, एक तो बुखार आने की, इसमें बुखार आता है और पूरे शरीर पे गांठें सी बन जाती हैं, जो कि सीवियर होने पे इनमें फूट जाते हैं और उसमें मवाद सी पड़ जाती है। इसके लिए बचाव तो सबसे पहले यही है कि आप जो साफ़ सफाई है वो ज़्यादा रखें, और अगर कोई इन्फेक्टेड पशु है तो उसको बिल्कुल और पशुओं से अलग करके रखें ताकि दूसरे पशुओं में ना फैल सके। और ये एक जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये जानवरों से इंसानों में हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक जो अक्सर आम पब्लिक को एक जो इस समय भय भी बना हुआ है, एक उनका सवाल भी है कि जो पशु इन्फेक्टेड हो चुका है या विशेष रूप से लोग अब गायों का दूध भी खाने से परहेज कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार का है कि इसका दूध गायों का खाने से किसी प्रकार की दिक्कत होती हो? ना, इसमें कोई, जैसे कि मैंने बताया कि ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है और इसके दूध से भी इंसानों में होने के चांस कम हैं। लेकिन हम हिदायत के तौर पे ये कहते हैं कि आप दूध को अच्छी तरह उबाल कर फिर पिएँ, उससे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अभी गायों के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, इसके अलावा दूसरे पशुओं में भी वैक्सीनेशन है? हाँ, इसमें हम सभी जो गाँव की गोवंश को है
गांव के जितने भी पशुपालक भाइयों के पास जो गोवंश है उसको हम कवर कर रहे हैं, और पशुपालन महकमे की तरफ से जितने हमारे पास वैक्सीन आई हुई है वो हम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वैक्सीन के लिए किसी प्रकार का चार्ज लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार नहीं, ये सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की गई है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसको घर घर जाकर लगा रहे हैं। पशुपालन विभाग महेंद्रगढ़ नारनौल द्वारा ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लंपी स्किन डिजीज़ के रिगार्डिंग ये टीकाकरण चलाया जा रहा है। इसमें पशुपालन विभाग की टीम, पूरी टीम घर घर जाके पशुओं को टीका लगा रही है। सबसे पहले पशुपालन विभाग गौशालाओं को कवर कर रहा है, क्योंकि गौशालाओं में पशुओं की संख्या, गायों की संख्या ज़्यादा है और एक दूसरे से ना फैले, इसलिए सबसे पहले पशुपालन विभाग की टीम गौशाला या बड़ी डेयरियाँ जिसकी है उसको कवर कर रही है। उसके बाद फिर पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाके पशुओं के टीके लगाएगी, जिससे कि ये बीमारी का संक्रमण ज़्यादा ना फैले। जी, एहतियात के तौर पर किस प्रकार जो है इसके लिए कोई ऐसे शुरुआती लक्षण व्यक्ति को दिखाई दे पशुओं में, तो क्या कुछ उसको बचाव करने चाहिए? सबसे पहले तो हमने पशुपालन विभाग की टीम ने गौशाला अथॉरिटी को और या जब बड़े डेयरी फार्मर्स हैं उनको यही कहा है कि साफ़ सफाई ज़रूर रखें, मक्खी मच्छर का थोड़ा सा ध्यान रखें और नीम के पत्तों की धुनी वगैरह जलाएं, जिससे कि मक्खी मच्छर ना फैले। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पशु है उसके ऊपर कोई मच्छर आता है और वो फिर दूसरे एनिमल के ऊपर जाएगा तो वो एक बीमारी के फैलने का बहुत बड़ा सोर्स है। जी, तो हमने सबसे पहले यही पशुपालकों से यही निवेदन किया है कि पशुओं की साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे ही अगर कोई केस आता है तो तुरंत अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय में जाके तुरंत उसकी सूचना दें और फिर नियमित रूप से जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या जो कोई पशु इन्फेक्टेड हो जाता है उसको भी वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक किया जाता है या अलग ट्रीटमेंट? नहीं, अगर जिसके पशु के सिम्टम आ चुके हैं उसको हम वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर वो चला जा रहा है। सिर्फ टीकाकरण उसी पशु के किया जा रहा है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है, ताकि उसके टीकाकरण एक बचाव है, ताकि उसके ना आए वो बीमारी।